अगर सुनिए, फरमान के रूप में सपोज दैट आशीष भाई जाकर जन्नत देखकर आ गए, ठीक है, और जन्नत से 5-10 किलो फल फ्रूट और एक हूर भी वहां से लेकर आ गया, ठीक है, मेरी बात गौर से सुनिएगा, ठीक है। सपोज दैट आशीष भाई किसी वजह से चल गए और 10-15 किलो फ्रूट भी लेते आए और वहां की एक खूबसूरत लड़की हूर को भी लेकर इस दुनिया में लेकर आ गया, दुनिया को दिखाने के लिए कि ये है फरमान, ये जन्नत की हूर है और इसको मैं लेकर आया हूँ और ये है फ्रूट। तो फिर अल्लाह ताला आजमाइश कैसे करेगा कि भाई आंखें बंद करके तीर चलाना है, आंखें खोल के तीर वार चलाने वालों को इनाम नहीं दूंगा। आजमाइश लेता कौन है? किस सूरत में आप आजमाइश लेते हैं? कोई आजमाइश कब लेता है? जब उसे जानकारी नहीं होती उस चीज के कि भैया मैं जिसकी आजमाइश ले रहा हूँ वो कैसा करेगा, अच्छा करेगा या बुरा करेगा, तभी आजमाइश लेते हैं ना। हाँ, तो मतलब कि वो अज्ञानी है। नहीं 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 नहीं, देखिए रिज्क तो आपका अल्लाह ताला बोला है, रिज्क का जो है मैं जिम्मा लिया हूँ, तुमको आज क्या खाओगे क्या पियोगे उस सब्जी पे भी मेरा नाम है, मेरा फरिश्ता तुम्हारे घर तक पहुंचा देगा। भाई सब्जी पे मेरा नाम वाली बात, देखिए कई लोग तो टमाटर में भी नाम बताते हैं, कई लोग तो कई सारी चीजों में प्याज में भी नाम बताते हैं, वो नाम बताने वाला छोड़ दीजिए। मेरी बात सुनिए, मेरी एक मिनट, अभी आप बात का मत काटिएगा का, एक मिनट मेरी बात सुनना है। जो आपको आज खाना नसीब होगा उसका फैसला अल्लाह ने कर दिया कि आज आप यही खाएंगे। अब भले आपके सामने खीर और दूध और मलाई रहेगा, लेकिन अगर आपकी किस्मत में अल्लाह ने दाल रोटी लिखा है, कोई माँ का लाल, उसका जिम्मा अल्लाह ने लिया। लेकिन अमल जो होती है ना, अमल से बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अमल का बादशाह अल्लाह ने रूह को बना दिया, पूरे जिस्म का बादशाह रूह को बना के बोला है हम तुम्हारी आजमाइश लेंगे। लेकिन आपके जिंदगी में, मेरी बात सुनिए, आपको कितना तकदीर में दौलत मिलना है, बंगला मिलना है, उसका फैसला अल्लाह करेगा। आज आपको क्या खाना है, कल क्या खाना है, उसका फैसला वो वही अल्लाह करेगा। लेकिन आप जो अमल कर रहे हैं, अमल कर्तव्य, उसका बादशाह आपको बनाया है और उसका हिसाब क़यामत में देगा। भाई इस पे बात हमारी, ज्यादा अन्याय करोगे तो यहाँ पाप भी देगा, लेकिन उसका यहाँ भी देगा और वहाँ भी देगा। अच्छा साहिब बात सुनिए, नहीं एक मिनट चरण भाई, इस पे तो बात करने दीजिए। इस पे मैंने इनको एक बार और भी समझाया था, फिर से कहूंगा कि अगर अल्लाह ने सबका तकदीर लिख दिया है तो मैं बंगला खड़ा करने वाला हूँ और शाहिद भाई बंगला नहीं खड़ा करेंगे, ये तकदीर लिखा हुआ है, ठीक है, मानते हैं? हाँ। तो भैया ये तकदीर अब बंगला में कैसे खड़ा करूंगा? अपने मेहनत से, अपने शरीर की मेहनत से ना। हाँ। लेकिन ये जो मैं शरीर से बंगला खड़ा करने का कार्य कर रहा हूँ, ये लिखा किसने है मेरी तकदीर में? अल्लाह ने। तो मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ वो तो अल्लाह ने पहले ही लिख रखा है ना। तो अगर कोई, लेकिन कर्तव्य पाप और नेकी का बादशाह आपको बनाया है। कैसे बनाया? जब उन्होंने तकदीर लिख दी है, मेरी तकदीर में लिखा ही है कि भैया मैं आगे जाके क्या नाम से टेररिस्ट बनूंगा, तो फिर उनका कर्तव्य कहाँ से आया? तब तो मैं उसी दिशा में कार्य करूंगा ना, क्योंकि उन्होंने लिख दिया है। तो मेरे शरीर पे मेरा बस कहाँ चला? तो मेरी बात नहीं समझ रहे बात को। आपके तकदीर में बंगला लिख दिया है तो आपको मिलना है, कोई माइका लाल रोक नहीं सकता है। आपके तकदीर में अगर आप मिलीनियर मैन बनना है, वो अल्लाह ने लिख दिया, आपको मिलना ही है। आपके तकदीर में आज मुर्गा, मछली और मटन बिरयानी और खीर लिखा है, तो आपको वही चीज मिलेगा, दुनिया पूरी ताकत लगा ले। लेकिन आज जो आप कर्तव्य करेंगे, कर्तव्य, जो गलतियां लड़कियों को छेड़े या जुआ खेले या शराब पिए या किसी के साथ लोग, उसका मालिक आपको बनाया, इसका हिसाब आपको क़यामत के दिन देना पड़ेगा। कैसे मुझे मालिक बनाया? जब उन्होंने नसीब में लिख दिया है कि मैं लड़की को छेड़ूंगा, तो मैं तो छेड़ूंगा, तो फिर भैया मेरे नसीब में लिखा है ना, तो मैं शरीर का मालिक कहाँ हुआ? कर्तव्य का मालिक आप हुए ना। सही आपने गलत कर्तव्य किया ना। अब ये देखिए, रुक जाइए, इसका निर्णय चरण भाई करेंगे हमारी बात का। चरण भाई आप बताइए, जब मेरे नसीब में लिख दिया गया है कि लड़की को, तुम एक लड़की का बलात्कार करेगा, तेरे नसीब में ऐसा लिख दिया गया है, तो मेरे शरीर पे मेरा बस कहाँ रहा? क्योंकि मैं जो भी अपने शरीर से कार्य करूंगा वो तो मेरे नसीब में जो लिखा है उसी के आधार पे करूंगा ना। सही बात है, ये तो हकीकत है, वो जो लिख दिया है वही होगा। अब वो कह रहे, चरण भाई, हाँ, आपका कर्तव्य को नहीं लिखा है उन्होंने। कर्तव्य
आपका जो कर्म है, कर्म उसको नहीं लिखा है उन्होंने। आपको जो दौलत मिलना है भाई, आपको जो प्रॉपर्टी मिलना है और आपको क्या खाना है वो लिखा है। अच्छा भाई, आज आप क्या खाएंगे? बलात्कार करना कर्म में नहीं आता, बताइए। वही ना, वो कर्म हो गया ना। तो ये लिखा जो है कि भैया तुम बलात्कार करोगे, ये कर्म में नहीं आता। तो ये कर्तव्य का बादशाह आपको उसका जो है ना, उसका तकदीर नहीं लिखा है। कर्तव्य से आप समझते क्या? कर्तव्य मतलब क्या? कर्तव्य मतलब क्या? कर्म जो काम कर रहे हैं आप। कर्म, ठीक है। अब जो काम मैं करने वाला हूँ, अच्छा काम करने वाला हूँ या बुरा काम करने वाला हूँ, ये तो कुरान के एतबार से बताया गया है कि भैया अच्छे बुरे कर्मों का सब गठरी बांध के रखा है गले में। अल्लाह ताला ने ऐसा बोला है कि भैया हमने सबका नसीब लिख के रख दिया है। नसीब लिखा है, दौलत का, रिज़्क़ का, पैसा का, गाड़ी घोड़ा, ये सब का। आज आप क्या खाएंगे उसका नसीब लिखा है। आप भूखा नहीं मरेंगे, आप नहीं भी कमाएंगे तो भी कोई ना कोई आपको खिला देगा उसका। सब पंछी का, पशु का और जितने जानवर है, परिंदे का, उसको भी वो नसीब लिख दिया। लेकिन आपका जो कर्म है, जैसे मैंने अभी शेर बोला, अमल से जिंदगी, इसका शेर का मानी क्या समझे? अमल से जिंदगी। मैं इसी पे बात करता हूँ। बात सुनिए, भटकाइए मत। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि आज मेरे नसीब में लिख दिया गया कि मैं हलवा खाऊंगा, ठीक है जी, ये तो नसीब में लिखा है। अब हलवा खाने के लिए, चूंकि भाई ये एक तरह से अल्लाह का हुक्म है, क्योंकि उन्होंने लिखा है, ठीक है, वो चाहते तकदीर में हलवा है। हाँ, तो हलवा खाने के लिए मुझे मुंह को, हाथ को आगे बढ़ा के हलवे को अपने मुंह तक लाना पड़ेगा और मुंह में लेकर उसे चबाना पड़ेगा। ये मेरा कर्म है जी। लेकिन ये कर्म किस प्रोसेस में हो रहा है? जो तकदीर में लिखा है उसी के अनुरूप हो रहा है ना जी। उससे इतर तो हो नहीं रहा है, उसी के आधार पे हो रहा है। तो जो अल्लाह ने लिखा है उसी के आधार पे तो व्यक्ति कर्म कर रहा है, तो उसमें मेरी स्वतंत्रता कहाँ रही? या फिर मुझे क्यों पाप दिया जाएगा? जबकि उन्होंने खुद बोला है कि कर्म जो ऐसा भी उन्होंने नसीब लिखा है, तो नसीब के आधार पे ही कर्म करूंगा ना मैं। उससे इतर तो उनकी नाफरमानी के हिसाब से तो नहीं कर सकता। जैसा उन्होंने नसीब लिखा है उसी के आधार पे मैं कर्म करूंगा। अच्छा ठीक है, मेरा ये भाई रामायण लिख दी। अरे भाई कुणाल, बात तो सुन ले यार, फिर वही यार बात कर रहे हैं। बड़े रामायण की 350 है, कौन से रामायण मान लेगा? और जिस वाल्मीकि को तुम बोल रहे हो उसका कमीशन शर्मा 1926 के अंदर उसने रामायण लिखी है। हम तो जिस वाल्मीकि रामायण को मानते हैं ना, वो उसको मैं दिखा दूंगा तेरे को। बात तो सुन ले। अरे बात तो सुन ले। अब यार तू डर गया है, यही है तुम्हारी शिष्टाचार। तुम्हारे बौद्ध, अरे तुम्हारे बौद्ध ने यही सिखाया है क्या कि किसी की सुनो ना? हम तो जातिवाद खत्म कर रहे हैं। अरे जातिवाद तो तुम लोग कर रहे हो यार। भाई बात तो तूने कहा था, तू कौन सी किताब को, बौद्धों की कौन कौन सी किताब को बोलता है, उसी पे बात कर लेता हूँ मैं। रवि ने मेरी बात हो रही थी कि गुणाल तो जाति की बात करता है। चलो चौरसिया, कौन जाति की बात? अब देख, तू ही चौरसिया। देख, मैंने कभी भी जातिवाद की बात नहीं की, लेकिन तुम लोगों ने चौरसिया बोला, पनवाड़ी बोला, फलाना ढिमकाना बोला। मैंने तो कुछ नहीं बोला। मैंने शूद्र के ऊपर बोला, मैंने कुछ। मैं इस जाति भाई बात सुन, ये तो तू भी जानता है, तेरा दिल भी जानता है, रवि का दिल भी जानता है, मेरा दिल भी जानता है कि जात पात कौन करता है। तुम लोग करते हो, और तुम लोगों ने पहले जात पात पे टिप्पणी की थी। नहीं मानता, मैं नहीं मानता, लेकिन रिकॉर्डिंग तो बताती है ना, ये रिकॉर्डिंग तो बताएगी ना। तू नहीं मानता। क्या नहीं मानता? मैं जात पात नहीं मानता। हाँ बिल्कुल मानता है। नहीं मानता ना, अपनी माँ का। तो अरे यार, कसम खाने वाला झूठा होता है। तुम लोग झूठा हो, तुम लोग कसम खाते होगा, मैं नहीं खाता कसम। मैं मानता हूँ, अपनी हम खाते हैं ना, हम झूठे नहीं, सत्य प्रमाण पत्र दे रहे हैं। हाँ। तू नहीं मानता ना, मेरी बात सुन। तो सुन मेरी बात। मेरी बहन है, कजन सिस्टर है, डॉक्टर कर रही है, हिंदुजा हॉस्पिटल में ही है। अगर कोई लड़का हो तो आप उसकी शादी अपने उससे करवाओ, किसी की चौरसिया तुम्हें करवाओ, मेरी कजन सिस्टर की शादी। अरे यार बात सुन भाई, बात सुन ले। मेरी शादी हो गई, नहीं तो मैं खुद शादी कर लेता यार, जीजा बन जाता मैं तेरा।